बता दें कि राजधानी में इस सप्ताह न्यूनतम तापमान में कमी रहने की वजह से ठिठुरन बढ़ रही है और साथ ही सुबह के समय कोहरा भी छाया हुआ है। आपको बता दिया आगामी दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज किए जाने की संभावना है। पहाड़ों पर बन रहे बर्फबारी के आसार की वजह से दिल्ली पर भी हल्का प्रभाव रहेगा। तो वहीं मौसम विभाग के अनुसार इस सप्ताह कोहरे का स्तर औसत से घने श्रेणी में बना रह सकता है और आगामी 24 जनवरी से न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज की जा सकती है, जिसके बाद ये 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। आपको बता दें कि आगामी 22 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और इस वजह से पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश का दौर भी बन सकता है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता की वजह से राजधानी दिल्ली में कोहरे का स्तर भी बढ़ सकता है, तो वहीं हल्की ठंडी हवाएं भी ठिठुरन बढ़ाएंगी। आगामी 2 से 3 दिनों में दिन के तापमान में भी कमी देखी जा सकती है। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तर से सर्द हवा आने के कारण मौसम के तेवर कुछ ठंडे हो चले हैं। मौसम विभाग ने अगर हम बात करें पंजाब की, तो वहां पर बारिश के साथ ही धुंध का येलो अलर्ट भी जारी किया है। चंडीगढ़ में भी शीतलहर चल रही है। इसके अलावा बिहार में भी कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड पड़ रही है। चंडीगढ़ के मौसम की अगर बात करें तो इन दोनों मौसम पल पल नए रूप बदल रहा है। सुबह उठकर अगर देखें तो घना कोहरा रहता है, दिन में धूप निकलती है और उस धूप की वजह से गर्मी इतनी होती है कि ऐसा लगता है कि जैसे ठंड का मौसम ही नहीं है। मौसम विभाग ने 23 से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने की बात कही और इस वजह से 2 दिन में बारिश हो सकती है और उसके बाद में मौसम साफ होने की पूरी उम्मीद लगाई जा रही है। तो वही इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता नीरज शर्मा जुड़ चुके हैं। नीरज जी, मौसम विभाग के अनुसार अभी ये ठंड हमें थोड़ा और सताएगी, लेकिन आगामी कुछ दिनों में बारिश के आसार बन रहे हैं, जिसके बाद ही मौसम साफ हो पाएगा। क्या कहना चाहेंगे? मौसम विभाग ने सभी ज्यादा जो है मौसम रहेगा। आप लगता है किसी तकनीकी खराबी की वजह से नीरज जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मगन प्रजापत हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता माउंट आबू से। मगन सब कह सकते हैं कि एकमात्र पर्वतीय क्षेत्र है राजस्थान का, तो वहां पर ठंड के क्या कुछ आसार देखने को मिल रहे हैं? देखिए उमंग जी, बताना चाहूंगा कि राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन जो पर्यटन क्षेत्र माउंट आबू है, तो उमंग मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा कि यहाँ की सर्दी एक बार फिर रंगत में दिख रही है और सुबह और शाम को सर्दी के जो तेवर है तीखे दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बताना चाहूंगा जिस हिसाब से जो अन्य राज्यों सहित जो बर्फबारी का दौर एक बार फिर देखने को मिल रहा है, ऐसे में मौसम में भी परिवर्तन देखने के लेकर यहाँ सर्दी का जो अगर बात की जाए तो सर्दी एक बार फिर उमंग बढ़ने से लोगों में यहाँ ठिठुरन महसूस हो रही है। साथ ही लोग कल सुबह अलाव का सहारा ले रहे हैं, सर्दी से जतन करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही घरों में भी जो बच्चे व जो बुजुर्ग लोग हैं वो अभी भी दुबके हुए नजर आ रहे हैं और शहर की सड़कें हैं वो सन्नाटा पसरा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो आने वाला पर्यटक है, जो हल्की जो सर्दी अभी जो 10 बजे बाद में जैसे सूरज धीरे धीरे उगने लगेगा, उस प्रकार से भी जो समय जो बीतेता वैसे वैसे जो पर्यटन का जो माउंट आबू में होटल व अन्य क्षेत्र में जो लोग जो दुबके हुए हैं वो धीरे धीरे बाहर आएंगे और धीरे धीरे यहाँ पर्यटन क्षेत्र जो माउंट आबू में जो अब यहाँ पर्यटन भी यहाँ माउंट आबू में रुक करता हुआ नजर आ रहा है और बड़ी तादाद में पर्यटक भी माउंट आबू में देखा जा रहा है। जी उमंग, और सर्दी को लेकर आसपास नक्की लेक दर्शनीय स्थलों में जो भ्रमण कर माउंट आबू का लुत्फ उठाते हुए भी पर्यटन नगरी में जो सैलानी है वो काफी लुत्फ उठाते हुए सर्दी तो बखूबी आनंद लेते हुए नजर आ रहे। जी उमंग जी बिल्कुल मगन, और जाहिर सी बात है जिस प्रकार से माउंट आबू के बारे में कहा भी जाता है कि यहाँ पर पर्यटकों की काफ़ी आवाजाही होती है। अभी आपने भी बताया कि पर्यटक यहाँ पर ठंड के मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जिन्हें इस बढ़ती सर्दी के कारण कष्ट भी उठाना पड़ रहा होगा। तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं और मौसम विभाग आने वाले कुछ दिनों में क्या कुछ भविष्यवाणी कर रहा है? जी बिल्कुल, आपने उमंग बताया कि जो कष्ट की बात की जाए सर्दी को लेकर यहाँ जो
शहरी इलाके में जो बड़े से लेकर जो बच्चे हैं वो ये सर्दी को जतन करते हुए नजर आ रहे हैं और काफी परेशानियों का सामना भी करते हो। लेकिन जो इस सर्दी से बचने को बात की जाए तो यहाँ ऊनी वस्त्रों का सहारा ले रहे हैं लोग और लाभ का सहारा लेते जतन करते हुए बचने को लेकर सर्दी से लोग जतन करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही अगर बात की जाए प्रशासन की तो प्रशासन कोरोना महामारी का दौर है, ऐसे में उम्र में आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ का जो प्रशासन है पूरी सर्दी को लेकर मुस्तैदी से कार्य करता हुआ नजर आया। साथ ही सभी सैनिटाइजर किया, आने वाले सैनिटाइजरों को मास्क का वितरण कर रहे हैं। साथ ही भव्य प्रचार द्वारा लोगों को कोरोना महामारी का गाइडलाइन की पालना दी जा रही है और अपील की जा रही है कि आप इस कोरोना महामारी से बचाव और सावधानियां बरतें। साथ ही अगर प्रशासनिक की बात की जाए तो यहाँ रहन बसेरे की भी उत्तम व्यवस्था की है। गरीब लोगों को रहन बसेरे में ठहरने से अन्य व्यवस्थाएं दी जा रही है और प्रशासन इस सर्दी को लेकर मुस्तैदी से कार्य कर रही है। जी, वहीं आपको बताना चाहूंगा उमंग, आपने बताया कि मौसम विभाग की, तो अभी 2-3 दिन में जो मौसम विभाग की का चेतावनी का असर यहाँ भी माउंट आबू में देखने जा रहा है और इसी के चलते यहाँ सुबह और शाम को जो ठंड के तेवर है वो अभी भी बरकरार है। लेकिन लोग इस सर्दी को लेकर लाव और ऊनी वस्त्रों का सहारा ले रहे हैं अलसुबेरे। लेकिन अलसुबेरे जो यहाँ है सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ सर्दी को लेकर जरूर आता है। वहीं मौसम विभाग की बात की जाए तो आने वाले दिनों में भी सर्दी सुबह शाम की जो तेवर है बरकरार रहेंगे। जी उमंग। जी बिल्कुल, मगन आप हमारे साथ में बने रहिए। हमारे संवाददाता नीरज शर्मा से हमारा फिर से संपर्क हुआ है। नीरज जी, जिस प्रकार से अभी मगन ने भी बताया, राजस्थान के एकमात्र पर्वतीय स्थल माउंट आबू से ये आते हैं, वहां पर भी सर्दी का सितम लगातार जारी है। हालांकि पर्यटक उसको एंजॉय कर रहे हैं। जयपुर के क्या कुछ हालात है नीरज जी? देखिए, राजधानी जयपुर की बात करें तो सुबह के वक्त जो है तेज ठंड जो है वो देखने को मिल रही है। इसके साथ ही बता दें मौसम पूरी तरीके से जयपुर के अंदर साफ है और फिलहाल जो है धूप निकल चुकी है, अच्छी धूप चल रही है। लेकिन जो हवा के अंदर शीतलहर है वो शीतलहर का जो प्रकोप है वो बरकरार है। मौसम विभाग ने पहले जो है मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई थी, तो राजधानी जयपुर समेत ज्यादातर इलाकों के अंदर मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जिनके अंदर हाड़ौती संभाग की बात करें या फिर हम पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ कुछ जगह आंशिक बादल छाए रह सकते हैं, कुछ जगह गरज के साथ बौछारें जो है वो पड़ सकती है और पश्चिमी एक विक्षोभ का तंत्र भी विकसित हो रहा है। दूसरी ओर पहाड़ी इलाकों में जो बर्फबारी हो रही है, बात करें जम्मू कश्मीर की, लद्दाख, गुलमर्ग की, कुफरी की, इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर जो बर्फबारी हुई है उसकी वजह से ठंडी हवाएं जो है वो उत्तरी ओर से दक्षिणी भारत की ओर चल रही है, जिसके चलते पूरा उत्तरी जो भारत है वो ठंड की चपेट में माना जा रहा है। आगामी अगले 15 दिन तक जो है वो रहने वाला है। निश्चित रूप से जो सुबह और शाम की जो सर्दी है और रात की देर रात तक जो सर्दी का प्रकोप है वो लगातार अभी जारी रहेगा, क्योंकि शीत ऋतु का यह मौसम है। लेकिन इसके साथ ही दिन में जो धूप निकलेगी उससे लोगों को इस ठंड से राहत मिलेगी। तो मौसम अच्छा खुशनुमा जो है वो मौसम बना हुआ है। गुनगुनी धूप का लोग जो है वो आनंद लेना दिन में शुरू कर देते हैं। उमंग जी बिल्कुल नीरज जी, और अगर हम बात करें, जैसे आपने पूर्वी राजस्थान की भी यहाँ पर बात बताई है, अगर हम बात करें कि आने वाले कुछ दिनों में मौसम विभाग ने हालांकि कहा तो है कि सर्दी के तेवर कुछ कम जरूर हो सकते हैं, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश के आसार यहाँ पर बन रहे हैं। उस बारे में क्या कुछ कहना है? देखिए, अगर बारिश की बात करें तो खास तौर पर कोटा, बूंदी, झालावाड़ इलाका और उसके अलावा पूर्वी राजस्थान की बात करें तो अलवर, भरतपुर जो क्षेत्र है यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ का एक तंत्र जो है वो विकसित हो रहा है। धौलपुर, गंगानगर और बीकानेर क्षेत्र जो कि पंजाब से लगते हुए बॉर्डर के इलाके हैं, तो यहाँ पर आंशिक बादल छाए रह सकते हैं और कुछ इलाकों के अंदर गरज के साथ में बौछारें जो है वो देखने को मिल सकती है। इसके साथ में आगामी जो दिन है उसके अंदर मौसम विभाग की संभावना ये भी जताई गई है कि जहां जहां तेज तापमान, दिन के समय जो तेज तापमान बढ़ेगा तो वहां पर चूंकि जो वायु का एक प्रोसीजर जो है वो रहता है, जहां गर्म वायु होती है वहां से वो उठ करके ठंडी वायु की ओर जाती है और ठंडी वायु की ओर से जहां पर गर्म होता है तापमान उस जगह पर बढ़ता है। तो दिन में जहां टेम्परेचर हाई हो जाता है तो वहां पर जो हवाएं हैं वो विपरीत दिशा की ओर बहने लगती है, तो इससे एक परिचंचन तंत्र जो है वो विकसित होता है। इस वक्त जो है पाकिस्तान के जैकोबाबाद क्षेत्र में और आसपास पश्चिम अपने कच्छ की जो खाड़ी है गुजरात के आगे, वहां पर इस वक्त जो है न्यून दाब का क्षेत्र बनता है, क्योंकि समुद्रों का टेम्परेचर जो है वो बढ़ा हुआ रहता है और जमीनी सतही भाग जो है वो इस वक्त तुलनात्मक रूप से ठंडे रहते हैं। ऐसे में वहां से एक पश्चिमी विक्षोभ का तंत्र बनता है जो कि चक्रवात के रूप में आता है और उसी की वजह से सर्दियों के अंदर मावठ की बारिश जो है वो देखने को मिलती है। तो आगामी दिनों में मावठ की बारिश कई जगह देखने को मिल सकती है।
जी बिल्कुल नीरज जी हमारे साथ में बने रहिए। बीकानेर से संवाददाता किशोर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, जोधपुर से जितेंद्र डूडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपके पास आऊंगा जितेंद्र। किशोर आपका रुख कर लेते हैं। बुधवार की अगर हम बात करें तापमान की बीकानेर की, तो न्यूनतम 6.4 डिग्री दर्ज किया गया था। और हालांकि धूप तेज हो गई थी दोपहर, माफ कीजिएगा, सुबह 10 बजे के बाद में हल्की गर्मी का भी एहसास था, लेकिन सुबह और शाम की ठंड लगभग पूरे प्रदेश में ही बनी हुई है। क्या कहना चाहेंगे किशोर? जी बिल्कुल सही कहा आपने। बीकानेर में लगातार सर्दी का सितम है वो जारी है। रात में तेज सर्दी का असर देखने को मिल रहा है। सुबह सुबह सड़कें हैं वो सूनी नजर आ रही है, लेकिन आज जरूर तापमान में गिरावट आएगी, क्योंकि सुबह सुबह ही मौसम खुशनुमा हो चुका है या धूप खिल चुकी है। और आज कोहरा है वो बिल्कुल नहीं छाया रहा, जिससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना नहीं करना। पिछले 2 दिनों से कोहरा लगभग छाया हुआ था। कल तो हालांकि दिन में धूप आ गई, लेकिन उससे पहले दिन शाम तक ही कोहरा छाया रहा, जिससे वाहन चालकों को दिन में ही गाड़ियों की लाइटें जलानी पड़ी और वाहनों को गति है वो भी धीमी रही। आज हालांकि धूप तो जरूर आ गई, लेकिन सर्दी का सितम है वो लगातार जारी है। और जो लोगों की दिनचर्या है वो उसी प्रकार है। अभी भी लोग घरों में बाहर निकल के धूप जरूर सेक रहे हैं, लेकिन सड़कें हैं वो सूनी नजर आ रही है। और बूढ़े और बच्चों को इससे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर लगातार ये तापमान बना रहा तो सर्दी जरूर कम हो सकती है, लेकिन मौसम विभाग की चेतावनी है कि आगामी कुछ दिनों तक सर्दी का सितम जारी रहेगा। वापिस जो पश्चिमी विक्षोभ बन रहे हैं, अभी जयपुर से हमारे साथी बता भी रहे थे कि उससे मौसम या माउट की संभावना है। अगर माउट वापस होती है तो सर्दी का सितम और बढ़ जाएगा। लेकिन रात के तापमान में बहुत ज्यादा गिरावट आ चुकी है। लगभग 6 डिग्री तक रात का तापमान है, यानी सर्दी का सितम जारी है। जी जी बिल्कुल किशोर बने रहिए हमारे साथ। जितेंद्र आपके पास में आना चाहूँगा। जिस प्रकार से जोधपुर के मौसम की अगर हम बात करें आज के मौसम की, तो आज संभावना जताई जा रही है कि सुबह 10 या 11 बजे के बाद में धूप खिली होने के पूरे आसार है। तो कुछ हद तक सर्दी से राहत मिलने की संभावना तो है, लेकिन मौसम विभाग आगे के लिए क्या कुछ भविष्यवाणी कर रहा है? जी बिल्कुल उमंग, बताना चाहूंगा कि जोधपुर में मौसम आज साफ है। बिल्कुल जो है कोहरा बिल्कुल नहीं छाया हुआ है। सुबह से ही सूर्यदेव अपने दर्शन देने के लिए तैयार है। साथ ही आपको बता दें कि मौसम विभाग की ओर से जो अलर्ट जारी किया गया था कि 24 घंटे की जो अलर्ट था वो कहीं ना कहीं अब जो है दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जिस तरीके से मौसम ने एकदम से परिवर्तन हुआ, 2 दिन पहले परिवर्तन किया, जिस तरीके से हुआ था कोहरा छाया और अब वापस पुनः धूप जो है खिलने लगी है, तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए ये फायदेमंद नजर आ रही है। एक तरफ जहां कोहरा छाता है फिर वापस धूप आ जाती है, तो फसलें जो है तेजी से वो बढ़नी शुरू हो जाती है। तो किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। किसानों के चेहरे बहुत खिले हुए नजर आ रहे हैं। जी उमंग। जी बिल्कुल जितेंद्र, कहा जा रहा है कि मौसम विभाग के हिसाब से कि देर शाम को बारिश की भी संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। जी बिल्कुल उमंग, बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से मौसम विभाग ने कहा था कि अगले 24 घंटे के अंदर हल्के और बादल छाए रहेंगे, उसके साथ ही बूंदाबांदी होने के आसार है। तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग के जो जिस तरीके से अलर्ट था उस तरीके से जो है मौसम में हल्के हल्के बादल नजर तो आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है जिस तरीके से ठंडक जो एहसास है वो अभी भी दे रही है। ठीक है, माना जा रहा है कि जिस तरीके से धूप खिली है तो कहीं ना कहीं जो है ठंड से राहत मिलेगी, लेकिन जो दुपहिया वाहन चालक है या जो फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं उनके लिए ठंड जो है कहीं ना कहीं चुभन महसूस कर रही है। जी उमंग। जी बिल्कुल जितेंद्र बने रहिए हमारे साथ। मगन आपका रुख करेंगे। जिस प्रकार से बीकानेर की बात करें या फिर राजधानी जयपुर की बात करें, जोधपुर की बात करें, प्रदेश के कई अन्य जिलों की बात करें, तो वहां पर कहा जा रहा है कि मौसम में कुछ परिवर्तन होने की पूरे आसार हैं। माउंट आबू के लिए क्या कुछ भविष्यवाणी है मौसम विभाग की? जी बिल्कुल उमंग, आपको बताना चाहूंगा, अगर भविष्यवाणी की बात की जाए तो जिस हिसाब से अगर सर्दी के जो परिवर्तन देखने को मिले माउंट आबू में, यहाँ कहीं ना कहीं सर्दी एकाएक बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ सूर्यदेव के कुछ हद तक दर्शन हो चुके हैं। लोग अब धूप का सेवन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। साथ ही अगर मौसम विभाग की बात की जाए तो आने वाले कुछ दिनों में भी सर्दी का जो प्रकोप है वो जारी रहने की संभावना बिल्कुल है। जाहिर है कि वो जो सर्दी के तेवर है वो बरकरार रहने के आसार जरूर नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी भी लोगों को जो सर्दी की बात की जाए तो लोग अभी भी सर्दी से लोग जो है जतन करते हुए नजर आ रहे हैं और बचाव करते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी लोगों को सर्दी से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। उमंग जी बिल्कुल मगन, जिस प्रकार से अभी आपने भी बताया कि अभी आने वाले कुछ दिनों में सर्दी के जो तेवर हैं वो
कम होते नहीं दिख रहे हैं। लेकिन खैर अब देखने वाली बात ही होगी कि जिस प्रकार से मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो बारिश की संभावना जताई जा रही है, तो उम्मीद लगा सकते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में सर्दी से थोड़ी राहत जरूर मिले। फिलहाल हमारे साथ में जुड़ने के लिए मगन आपका, जितेंद्र जुड़ी आपका और किशोर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।